एक गरीब मज़दूर का लड़का कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है। सऊदी अरब जाने के बाद एक बिजनेसमैन सेठ के यहाँ उसको नौकरी मिल जाती है। जैसे उसको नौकरी मिल जाती है वो उस सेठ के यहाँ ड्राइवर का काम करने लगता है। ड्राइवर का काम करते करते धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन अचानक उसकी पत्नी ने, सेठ कहीं बाहर चला गया था और उसकी पत्नी ने उसे हमबिस्तर होने के लिए मजबूर कर दिया था, रिलेशन बनाने के लिए मजबूर कर दिया था और दोनों में अचानक रिलेशन बन गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ 2-4 दिन बिताए थे। उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी बहुत ही मार्मिक है, स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस कहानी में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक लड़का जिसका विजय नाम है, बहुत ही गरीब घर का होता है। वह मेरठ का रहने वाला है। उसके पिता का नाम रामदास होता है और माता का नाम जानकी होता है। मेरठ शहर के रहने वाले रामदास का इकलौता बेटा होता है विजय, और वो अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ा लिखा के उसको नौकरी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती है। बहुत प्रयासों के बीच उसको नौकरी जब नहीं मिलती है तो वो अपने मेरठ शहर में एक होटल में मैनेजमेंट के तौर पर रह जाता है और उसे 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं। धीरे धीरे करते करते वो 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लेता है और उसका एक दोस्त होता है अजय। अपने दोस्त से बोलता है, अजय, मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये हैं, अगर कोई बिजनेस आपके नज़र में हो तो बताए, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन उसका दोस्त जो अजय होता है वो बोलता है, मेरे दोस्त विजय, 30-40 हज़ार रुपये में कौन सा बिजनेस खड़ा हो जाएगा? यहाँ तो लाखों रुपए में भी कोई बिजनेस खड़ा होने वाला नहीं है। बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, इतने पैसे मैं बहुत दिनों बाद कमा पाया हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ क्या मैं गरीब ही रहूँगा? उसका दोस्त बोलता है, मेरी नज़र में अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो या कमाना चाहते हो तो सिर्फ 2 ही उपाय हैं। या तो तुम कहीं चोरी डकैती कर लो, बहुत बार डाका डाल लो, तो उससे कुछ जीवन यापन चल जाएगा, या तो तुम सऊदी अरब चले जाओ। वहाँ जाओगे तो वहाँ भी 30-40 हज़ार रुपये, किसी सेठ के यहाँ नौकरी करोगे, घर में रहकर मजदूरी करोगे तो 30-40 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको, और उससे आपका जीवन यापन बढ़िया गुजर जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। बोलता है, अजय भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ जा सकूं। तो बोलता है कि विजय कहते हैं कि आप ही मेरी कहीं व्यवस्था करवा दीजिए, मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा धीरे धीरे। अब उसका दोस्त अजय जुगाड़ में लग जाता है अपने रिलेटिव से, अपने सगे संबंधियों से, कि मैं अपने दोस्त को, विजय को, सऊदी अरब भेजने में कुछ मदद कर सकूं। और धीरे धीरे करते 6 महीने लग जाते हैं सारे कागजात बनवाने में, वीज़ा उजा बनवाने में, और उसको आखिर वो सऊदी अरब अपने दोस्त विजय को रवाना कर देता है। जब उसका दोस्त सऊदी अरब रवाना हो जाता है और वो एक सेठ के यहाँ पहुँचता है, उस सेठ का नाम होता है साहिल। साहिल बहुत बड़ा सेठ होता है, उसका कारोबार बहुत बड़ा होता है और वो अपने यहाँ उसको रख लेता है। लेकिन उसे एक शर्त पे रखता है कि देख, मेरे परिवार में तुझे दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी नाज है जिसकी उम्र 40 से 45 वर्ष है, और उसके 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का, एक 17 साल का। और मेरी एक बीबी आलिया है, वो दूसरे स्टेट में रहते हैं और ये दूसरे स्टेट में रहते हैं। जहाँ मेरा कारोबार है वहाँ आलिया मेरे साथ रहती है
और नाज अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती है। मैं वहाँ हफ्ते 15 दिन में आता जाता रहता हूँ। इसलिए तुझे एक ही शर्त पे रखूँगा कि मेरे परिवार के विषय में इधर उधर मत करना, वरना तुझे जो है निकाल दूँगा मैं। बेहद गरीब परिवार का रहने वाला विजय सोचता है कि बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है और मैं अपने दोस्त से पैसे लेकर आया हूँ, मुझे उसका कर्जा भी भरना है। मुझे इससे क्या मतलब, आप कितनी बीवी रखे हो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसे अपने यहाँ वो ड्राइवरी के लिए रख लेता है और शेख उसे जब जी चाहता जहाँ चाहता उसे ले जाता है। लेकिन वहाँ नाज जो होती है, उसकी पहली पत्नी नाज होती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी नाज के नाम पे थी, सारे बैंक बैलेंस नाज के नाम पे थे। आलिया के पास कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मोटी रकम भी आलिया के पास रहती थी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी उसकी बड़ी पत्नी पहली पत्नी नाज के नाम थी। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता जा रहा था, कारवां बढ़ता गया आगे। एक दिन अचानक सेठ को जो है कहीं बाहर जाना पड़ा, विदेश मतलब जाना पड़ा, सऊदी अरब से दूसरे स्टेट जाना पड़ा। वो बोला कि देख, तुझे इस घर में रहना है और आलिया को कोई कष्ट न होने पाए, उसे सताना भी नहीं, जो भी ज़रूरत पड़े उसे रखना और कहीं बाहर मत जाना। मैं ये वार्निंग दे के जा रहा हूँ, उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं 4-5 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। और वो वहाँ से ये सब कह के उसको हिदायत दे के निकल जाता है। लेकिन उसकी जो दूसरी पत्नी थी आलिया बहुत ही सुंदर थी, जो एक बार देखता ही रह जाता है। नीली आँखों वाली छरहरे बदन की वो लड़की बहुत ही खूबसूरत रहती थी। उसको विजय जब पहली बार देखा था तो उसका दीवाना हो गया था। लेकिन वो यहाँ मजदूरी करने आया था, ड्राइवरी करने आया था, वो कर भी क्या सकता था। लेकिन जब सेठ चला जाता है एक दिन, तो वो एक दूसरे से बोलते ही नहीं। लेकिन जब दूसरा दिन होता है तो विजय देखता है कि उसकी मालकिन बहुत उदास रहती है। वह उदासी का कारण पूछना चाहा कि मैडम, अगर आप हमसे गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मालकिन बोलती है कि पूछिए क्या बात है। बोलता है अजय कि आप जो है इस बुढ़े में क्या देख लिया जो इससे आप शादी करने को राज़ी हो गई। वो आलिया नाराज़ हो जाती है इस बात पे, कोई भी जवाब नहीं देती, कुछ देर चुप रहती है। विजय सकपका जाता है कि शायद ये नाराज़ हो गई है, मैंने कुछ गलत ही पूछ लिया हूँ। कुछ देर बाद आलिया बोलती है, आपने सही कहा, बुढ़े को आखिर बुढ़े ही कहोगे या कुछ और कहोगे। फिर आलिया कहती है कि मेरी कोई मजबूरी थी जो मैं उससे शादी करने को राज़ी हुई हूँ। लेकिन विजय पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुम्हें क्यों शादी करनी पड़ी, तुम इतनी खूबसूरत थी, इतनी बला थी, तुम्हें तो कोई ना कोई इससे अच्छा आदमी मिल जाता, बहुत बड़ा आदमी भी मिल जाता, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हो, छरहरा बदन, गोल चेहरा, नीली नीली आँखें, बेहद ही सुंदर लड़की, लमसम 22 साल उसकी एज थी, आपने क्या देखकर इसे किया है। वो लड़की बताने को राज़ी नहीं होती है, बोलती है मैं आपसे बताऊंगी तो आप क्या कर पाओगे, हमारी ज़िंदगी में जो बीत रहा है रहने दीजिए, वो राज ही रहने दीजिए। लड़के से अब जब थोड़ी बातचीत होने लगती है तो लड़का और भी एकदम नज़दीक आने की कोशिश करता है कि देखिए, अगर दिल में कोई बात होती है तो उसको बताने में, जो है दिल की सच्चाई बताने में जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो आप अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकती हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आप शेयर कर दीजिए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद जो है लड़की बताने के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं एक बेहद गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी इनके यहाँ वेटर का काम करते थे। इनके यहाँ वेटर का करते करते उनके ऊपर बहुत सा कर्ज लदा हुआ था। मुझे पढ़ाया लिखाया
और मेरे ऊपर इतना कर्ज उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर लाद दिया था। और अचानक एक दिन वो मेरे घर पहुंच जाते हैं। मेरे पिताजी ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो मेरे घर पहुंच जाते हैं पिताजी को लेने के लिए। उनकी नज़र जब मेरे ऊपर पड़ती है तो वो मेरे पिताजी से एक ही सवाल करते हैं कि मैं आपका सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा और आपको जीवन में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए तो आपको मैं ज़िंदगी भर सुखी भी रखूंगा और आपकी बेटी भी सुखी रहेगी। हम ठहरे गरीब घर के, हमारे पिताजी तुरंत मान गए। कर भी क्या सकते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है, नहीं करते तब भी ज़बरदस्ती कर लेते। इसलिए हमारे पिताजी मान गए और शादी कर लिया। वो बोलते हैं ठीक है आपने शादी कर लिया तो आपने के पास कोर्ट मैरिज होगा या समाज में शादी किए होंगे तो उसकी भी रजिस्ट्री हुई होगी। आपने शादी कहाँ किया? कहा ना हमने कोर्ट मैरिज किया, ना हमने जो है रजिस्ट्री किया, ये हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बस हमारी शादी इनसे हो गई है। लड़का समझ जाता कि आपकी शादी कैसे हो गई है, क्योंकि इसकी पत्नी है पहले से, आपकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई, फिर निकाह भी नहीं हुई, कैसे शादी हुई कैसे है। लड़का इनसे कहता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपको ये शेख साहब साहिल जो हैं ये रखैल बना कर रखे हुए हैं और आप इस पचड़े से बाहर निकल सकती हैं, इसका कोई ना कोई तो हल ज़रूर होगा। लेकिन आलिया बोलती है कि देखिए हम ठहरे बहुत गरीब आदमी, हम कर भी क्या सकते हैं, जा भी कहाँ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसकी पुलिस में बहुत अच्छी पकड़ है और ये हमें ढूंढ लेगा। तो विजय बोलता है, विजय पढ़ा लिखा था, वो बोलता है देखिए गरीब तो मैं भी हूँ, मैं कमाने के लिए आया हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई ना कोई इसका हल तो होगा। ठीक है आगे जैसे भी होगा, बातें करते रहते हैं। और उसके बाद जब शाम हो जाती है तो वो जाने के लिए अपने कमरे के लिए जाने के लिए रेडी होता है कि मैं जा रहा हूँ सोने बाहर उसका एक कमरा होता है। और वो जब जाने के लिए सोचता है तो बोलती है अब चले जाओगे, अब नहीं रुकोगे रात में हमारे साथ? तो बोलती नहीं, बाहर मैं देखूंगा कोई आ तो नहीं रहा, कोई चोर डकैत तो नहीं आ रहा, मुझे बाहर रहने के लिए जब एक कमरा दिया गया तो मैं वहीं रहूँगा, नहीं सेठ कहीं ना आ जाएं। तो पहले दिन चला जाता है, लेकिन दोनों जब इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तो दोनों को रात भर नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, पूरी रात जो है करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है, दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं। जब सुबह आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की आंखें लाल थी, तो बोलते हैं आप चले गए थे, आपको नींद आई है? बोला नींद तो नहीं आई है, लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं है। फिर दिन के जो है दोनों नहाते धोते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। सारा दिन जब घूमते हैं नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं, जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तो तीसरे दिन जब फिर जो है मन में सोचता है विजय कि शायद कहीं आज भी रोक ले और न जाने दे सोने के लिए, अपने पास ही रोक ले तो कितना मज़ा आएगा दोस्तों। फिर जो है जब शाम होती फिर वो जाने के लिए कहता है, बोला आज भी चले जाओगे? आज नहीं जाना है, अगर चले जाओगे तो बहुत बुरा होगा। और वो चाहता भी था कि रोक ले, विजय चाहता भी था। जब विजय आलिया दोनों रात में वही कमरे में रुक जाते हैं, दोनों के अंदर धीरे धीरे बातें होती रहती हैं। जब बातें होते होते दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं तो दोनों इस कदर रिलेशन बनाते हैं कि जीवन में उससे पहले कभी इन्होंने रिलेशन बनाया ही नहीं था। जैसे हीर रांझा दोनों प्रेमी होते हैं, उसी तरह आपस में दोनों एकदम घुल मिलकर प्रेमी जोड़े की तरह जो है एक ही चारपाई पर रिलेशन बनाते बनाते इनको सुबह हो जाती है। और आलिया इतनी संतुष्ट हो जाती है दोस्तों कि वो इससे पहले कभी इतना जो है संतुष्ट नहीं हो पाई है। वो शेख 50 साल का था, कभी उसको संतुष्ट कर ही नहीं पाया था। इसीलिए वह दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं कि अगर आपने हमें छोड़ दिया तो मैं जहर पी लूँगी। विजय बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना, हम गरीब आदमी हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं,
आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं। हमारा सारा पासपोर्ट, बायोडाटा, पैसा सब उनके पास है, हमारे पास कुछ है भी नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम अपने गांव जा भी नहीं सकते हैं। तो बोलती कोई बात नहीं है, सारा बायोडाटा, पासपोर्ट आपका हमारे पास है, कुछ पैसे भी हमारे पास हैं, अगर आप चाहो तो कुछ कर सकते हो इसमें से। 3-4 दिन जब हो जाता है रिलेशन बनाते बनाते, दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। कहें अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो मैं जहर पी के मर जाऊंगी, लेकिन उस शेख के पास जो है दोबारा सेज पे नहीं, खाट पे, चारपाई पे नहीं, बिस्तर पे नहीं जाऊंगी। दोस्तों, जब सोचते हैं कि आज 6वां दिन है, आज शेख आ जाएगा, तो वो सुबह सुबह सारी तैयारी बनाते हैं, कुछ जेवरात होते हैं और बहुत सारा रुपए लेकर, सारे का डॉक्यूमेंट लेकर वो लोग इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। और एक लेटर उसी बेड के पास छोड़ देते हैं कि मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपने मुझे अभी तक रखायल बना के रखा है, मेरी आपसे शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस से कंप्लेन कर दूंगी और आपको हवालात में अंदर करा दूंगी। जब ये दोनों रवाना हो जाते हैं दोस्त, और ये अपने गांव पहुंच जाते हैं, उधर शेख जब अपने घर पहुंचता है, अपने महल में पहुंचता है, तो बाहर से ताला लगा रहता है। शेख सोचता है कि शायद ये लोग मार्केट गए होंगे, कुछ देर इंतज़ार करता है, जब फिर भी नहीं आता है तो ताला तोड़ देता है। जब ताला तोड़ देता है और फ़ोन लगाता है, तो आलिया का फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है, उधर विजय का भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो वो समझ जाता है कि कुछ दाल में काला है दोस्तों। और उसके बाद जो है जब अंदर जाता है तो जेवरात भी नहीं थे, खिड़की में देखता है तो पैसे भी नदारत थे, जब इसके डॉक्यूमेंट देता है तो डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है। फिर झटपटाता है, चारों तरफ कमरे में ढूंढता है, जब बेड में जाता है तो वहाँ एक जो है इनको लेटर मिलता है, और लेटर में सब कुछ लिखा रहता है, साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि मुझे कांटेक्ट करने की दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मुझे आज तक तुमने रखायल बना के रखा है, मेरी आपसे शादी नहीं हुई है, लेकिन आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, और मैं विजय के साथ भारत जा रही हूँ, मुझे कांटेक्ट दोबारा नहीं करना। दोस्तों, अब वो समझ चुका था अगर मैं कांटेक्ट करूँगा, मीडिया में जाऊँगा, पुलिस में जाऊँगा तो माहौल गर्मा जाएगा। अगर मेरी पत्नी को ये बात ज़रा भी भनक लग जाएगी तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। इसलिए वो शेख जो है साहिल जी में मठ मार कर रह जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बच्चे ना जान जाए, उसकी पत्नी ना जान जाए, नहीं अपने संपत्ति से बेदखल कर देंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता, मठ मार के रह जाता। दोस्तों, उधर आलिया और विजय अपने गांव आ जाते हैं, और गांव आने के पास बढ़िया सा एक घर बनवाते हैं फर्स्ट क्लास, और एक बिजनेस डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारा धन वो लेकर भी आए थे, बिजनेस डाल देते हैं और बढ़िया सा एक जो है महल बना लेते हैं, और दोनों रीति रिवाज से बढ़िया शादी करते हैं और अपने माता पिता को बढ़िया खुश रखते हैं, और दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? दोस्तों, हमारे कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि आपको जागरूक करना होता है। कोई ना कोई कहानी आपको कुछ ना कुछ नया मार्ग सिखाती है, और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें, और आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।